नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 3 ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम सेट 3 में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके अल्टरनेटिव्स भी दिए हैं। करेक्ट अल्टरनेटिव्स जो है सिलेक्ट करके हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी। तीसरी साइड नहीं होगी, ऐसा पूछा है, होगी नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन में से हमको चूज करना है। एग्जाम में इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है सिर्फ ऑप्शन सहित, बट यहाँ पर हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे फाइंड करेंगे ये। तो इसके लिए हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं इसको। तो आइए इसका देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, इसकी साइड्स देखें यहाँ पे दी गई है, और आंसर लिखने से पहले हम इसको देखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम जानते हैं इसका, यहाँ पे हम हिंट ले लेते हैं छोटा सा। क्या होगा, हमें मालूम है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स of a triangle is greater than length of third side, is greater than length of third side। अब इसके हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पर जो स्मॉलर साइड है उनको ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें 5 है, 1.5 है, और ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। तो इन सभी में ये जो ऑप्शन है प्लस जो दो साइड्स दी गई है उसमें ये 5 सबसे ग्रेटर है, तो उसको छोड़ देते हैं। जो स्मॉलर साइड है दो को ऐड करके देखते हैं अभी क्या आता है। अभी जैसे इसको और इसको ऐड किया तो यहाँ पर समझ लेना थोड़ा सा, अगर हम ऐड करते हैं 3.7 के साथ लेते हैं, 3.7 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 314, और ये 5.2 हो गया। तो ये क्या है, ग्रेटर होना चाहिए, बट ये ग्रेटर नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रेटर है, सॉरी ये ग्रेटर है। हमको पूछ रहा है कैन नॉट बी, कौन सा नहीं होगा वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं कौन सा होगा। तो होगा में तो ये भी आंसर आ जाएगा, और ये भी देखेंगे तो ये भी आ जाएगा। दूसरा ऐड करके देख लेते हैं, 4.1 प्लस 1.5। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5.6। ठीक है, ये सॉरी यहाँ 5.2 नहीं है, 5.2। तो इसका सम होगा, ये भी ग्रेटर देन 5 हो गया। और थर्ड देखिए तो 3.8 प्लस 1.5, अगर इसको ऐड करते हैं तो भी कितना आ गया, 3 और 1 4 और 8 5 13, तो मतलब 5.3 हो गया, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो ये सभी जो है सत्य कथन है। हमको क्या लाना है यहाँ पर से कि कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता। अगर यहाँ देखें 3.4 प्लस 1.5, तो ये कितना बन रहा है, लेस हो जा रहा है। क्यों, 4.9 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, लेस देन 5 हो गया। तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी जो है इसके अनुसार सत्य पाए जा रहे हैं, ये जो है असत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि here 3.4
plus 1.5 is less than 5. Therefore, the third side क्या होगा? नॉट इक्वल टू, कैन नॉट बी कितना? 3.4. क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस, जबकि ये क्या है? 5 से लेस है, इसका मतलब ये नहीं होगा। या इसका दूसरा रीजन भी दे सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। अगर इन सभी का डिफरेंस निकालें तो थर्ड से कम होना चाहिए, ठीक है? तो डिफरेंस निकालने के लिए किसका निकालेंगे? ये दोनों का, ये बड़े वाले और कोई उसमें से एक लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो आ रहा है कितना? 3.5। अब 3.5 इससे छोटा है, इसका मतलब ये सही है। 3.5 इससे भी लेस है, कम है, सही है। 3.5 इससे भी कम है, ये भी सही है। और ये आ गया 3.4, तो भी नहीं होगा। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 3.4। चाहे इससे लिखें, ग्रेटर देन से देखें या लेस देन से। लेस देन में क्या? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इन ए ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज क्या होता है? लेस देन थर्ड साइड। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये खुद ही लेस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ 3.4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका डी। आंसर इसका होगा डी, 3.4 सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसके सेकंड देखिए क्या है। इन ट्रायंगल PQR, इफ एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, देन इसमें से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन लेना है। अब देखिए यहाँ पे R की अपोजिट साइड, यहाँ पे R है तो अपोजिट साइड क्या बचा? Q। R ग्रेटर देन Q, इसका मतलब R की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? PQ। यहाँ से एक लेटर गायब करेंगे तो बन गया PQ। PQ इज ग्रेटर, Q की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? PR। यानी ये इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिगर बना करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो आएगा वो क्या होगा? B। PQ इज, इसका ऑप्शन क्या हो गया? PQ इज ग्रेटर देन PR। क्यों? इसका ट्रायंगल बना करके देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ट्रायंगल TPQ में 2 एंगल्स के मेजरमेंट दिए हैं। इस आधार पर हमको ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको यहाँ पर देख लेते हैं, पहले छोड़ के रखते हैं। इसका सिंप्लीफाई थोड़ा हल्का सा कर लेते हैं। देखिए क्या इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, ट्रायंगल कौन सा है? TPQ। ट्रायंगल है TPQ। तो यहाँ पे आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ये हिंट ले लेते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल TPQ, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन तो जानते हैं, यहाँ रीजन नहीं देंगे, 60 में हम हल कर रहे हैं इसको। जिसकी इसकी वैल्यू दी गई है वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू देखिए, T की है 65 डिग्री और P का दिया है 95। Q का हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 160। कितना हो जाएगा इसका? 160 प्लस Q, that is equal to 180 डिग्री। Therefore Q is equal to 180 minus 160, that is equal to 20 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा एंगल सबसे बड़ा हो गया? ये देखिए P, यहाँ पर सबसे है 95 इज ग्रेटर देन 65 इज ग्रेटर देन 20। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा? 95 किसकी जगह के लिए है? एंगल P इज ग्रेटर देन एंगल T इज ग्रेटर देन एंगल Q। अब हम जानते हैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर।
तो P की अपोजिट, यहाँ पे अगर एंगल बना लेते हैं ट्रायंगल छोटा सा TPQ, तो P की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? TQ। P की अपोजिट साइड कौन सी? TQ इज ग्रेटर देन T की अपोजिट PQ इज ग्रेटर देन इसकी अपोजिट साइड Q की, ये हो जाएगा TP। या यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बुक में, वो ऑप्शन जो है लेस भी है ग्रेटर भी है, तो हम इसको लेस के हिसाब से भी देख लेते हैं। ये ग्रेटर के रूप में आया, अभी हम इसको क्या करेंगे, लेस के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? और ये लेस हो जाएगा। TP इज लेस देन PQ इज लेस देन TQ। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, पहला वाला ये इधर PQ इज लेस देन TP तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा लेस देन के रूप में इस टाइप से आया। PQ इज लेस देन TP तो है नहीं, पहला होगा नहीं। सेकंड देखते हैं, PQ इज लेस देन TQ, तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है PQ इज लेस देन TQ, ये फाइंड हो रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो दिए हैं एक भी टैली नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सा मिल रहा है? ये सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। इसका आंसर हो जाएगा B, सेकंड। यानी कौन सा है सेकंड? PQ इज लेस देन TQ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल टू AC, सेगमेंट BD एंड सेगमेंट C आर द मीडियंस सो दैट BD इज इक्वल टू C। ये क्वेश्चन दिया है, इसके आधार पर हम पहले फिगर ड्रा करेंगे और इसके बाद जो है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा कर लिया है देखिए, और जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके आधार पर हमने गिवन लिख लिया। क्या दिया है? ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर जो है इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल हैं, और सेक BD और सेक CE आर मीडियन। ये BD और CE जो है क्या है? मीडियंस हैं। तो हमें प्रूव करना है ये। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ABC हमें क्या क्या मालूम है। इन ट्रायंगल ABC क्या पता है हमें कि AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर हैं। अभी ये मीडियन दिया है, मीडियन दिया है, इसका मतलब ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। अभी अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/AB इज इक्वल टू 1/2AB, यानी हाफ AB इज इक्वल टू हाफ AC। ये कहाँ से आया? मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई हाफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हमको BD इज इक्वल टू DE प्रूव करना है, ये क्या है? BD इज इक्वल टू CE प्रूव करना है, तो इसके लिए हमको टू ट्रायंगल्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। कौन से ट्रायंगल्स? ये देखिए, ABD, और इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? ACE। ठीक है, और इनको प्रूव करने के लिए हमको कम से कम 3 कंडीशंस चाहिए। तो उसके लिए ये वन साइड जो दिया है पहले से गिवन है, और ये दोनों मीडियंस हैं। इसका मतलब D और E क्या है? मिड पॉइंट है बाय डिफिनीशन ऑफ मीडियन। तो मिड पॉइंट हो गए, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा इसके हाफ, क्योंकि पूरी साइड अगर फुल बराबर है तो उसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये साइड बराबर हो जाएगा इस साइड्स के। और फिर एक और जानकारी चाहिए, तो ये एंगल जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, ये एंगल क्या है? कॉमन है। तो कॉमन के नाते ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD इज कॉन्ग्रुएंट टू C, ये प्रूव करना रहेगा। तो आइए इसको कर लेते हैं। अभी
अभी देखिए यहाँ पर, अब ए बी का हाफ, देखिए ये भी होगा और ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ई जो है मीडियन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वही, ए ई इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी। वाई, इसका रीजन दे सकते हैं, पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका? ए बी का। क्यों? वाई, उसका रीजन और भी देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, बाई डिफिनीशन ऑफ मीडियन, बाई डिफिनीशन ऑफ मीडियन। ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट ले सकते हैं, ये देखिए ए सी का मिड पॉइंट कौन सा है? डी है। तो क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। वाई, रीजन देंगे, पॉइंट कौन सा? डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट कौन सा? ए सी, बाई डिफिनीशन ऑफ मीडियन। लिखना चाहें तो लिख दें, बाई डेफिनेशन, अभी तो लिखा था, फिर से मीडियन का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलता है। ठीक है। अब ये देखिए पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4। अब हमको चाहे तो ज़रूरत इससे भी हमारा प्रूव हो सकता है, बी और डी सी, सी डी लेंगे तो भी, ए ई और ए डी लेंगे तो भी हमारा प्रूव हो जाएगा। इधर से लेंगे तो ये वाले दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा, नीचे से आएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो एज यू लाइक दोनों ले सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसको हम लेंगे। मान लो हम इसको नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? हम छोड़ देते हैं या लिखेंगे ही नहीं। अगर लिख भी लिए हैं तो इसको क्या करेंगे? नहीं यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये ए इज इक्वल टू हाफ ए बी, ए डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? ए बी की जगह हम ले सकते हैं ए ई, हाफ ए बी की जगह, और हाफ ए सी की जगह क्या ले सकते हैं? ए डी। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब चाहे तो ये ले सकते हैं, आपकी इच्छा। अब चलेंगे नेक्स्ट, दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, इधर से लें, चाहे ए से आएंगे तो ए बी डी, और इधर बी से बी डी से जाएंगे तो बी डी ए, कैसा भी ले सकते हैं। अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल। अब इधर बी से ए की तरफ गए तो इधर कहाँ से जाएंगे? सी से। सी ए ई। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या हमें जानकारियां मालूम है, वो नोट कर लेंगे। पहली जानकारी तो ए बी, साइड ए बी, यानी सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। अब इधर से जा रहे हैं तो ए बी, तो इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी, सेगमेंट ए सी। यहाँ से भी देख सकते हैं ए बी, तो इधर से हो जाएगा ए सी। क्या ये गिवन है? और नेक्स्ट एंगल ले लेंगे। ये एंगल देखिए तो कॉमन है, इधर से आएंगे तो ये, इधर से जाएंगे तो ये, तो क्या हो जाएगा? बी ए डी एंगल, बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए ई, रीजन कॉमन एंगल। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए अभी हमने प्रूव किया है
ए इज इक्वल टू ए डी, और इधर से जब आएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई। तो सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए ई। रीजन कहाँ से, ये फ्रॉम फाई, ठीक है। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ई। कौन सी टेस्ट कौन सा लगा, ये देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी जो है रिमेनिंग साइड्स या एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमको ज़रूरत किसकी है, बी डी और सी ई की। तो यानी सेगमेंट बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई सी, या डायरेक्ट लिखेंगे तो बी डी इज इक्वल टू सी ई। बी डी इज इक्वल टू सी ई, corresponding side of congruent triangle, ठीक है।